नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी पर जितने भी महिला सम्मान को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सही बैठते हैं। सोचिए, मणिपुर हो, बनारस हो, उन्नाव हो और चाहे हाथरस हो, ये तमाम घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। लेकिन सोचिए, सत्ता में बैठे लोगों की जब ऐसी घटिया मानसिकता हो तो कैसे बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं, कैसे महिलाएं महफूज रह सकती हैं, जबकि इस तरीके की चीजें, घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करना आए दिन बीजेपी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता लगातार करते ही रहते हैं। सम्राट चौधरी नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दल बदलू नेता कहे जाने के साथ साथ फिलहाल तो अभी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है, लेकिन इन्होंने कितनी अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया है, सबसे पहले आप ये उनका वीडियो सुनिए। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए, राजनीति, सियासती जंग को लेकर ये लोग पारिवारिक तंज करने पर उतारू हो गए हैं। कैसे लालू यादव पर आरोप लगाते हुए उनकी बेटी पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू यादव ने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, लालू यादव ने तो अपनी बेटी की किडनी ही ले ली। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है ऐसे लोगों की। ये लोग एक महिला को लेके, एक पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को लेके इस तरीके की कीचड़ उछाल रहे हैं और हमारा मीडिया, टीवी, अखबार जो है इसकी ब्रेकिंग हेडलाइंस बनाकर चला रहा है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बहुजन आरजेडी नेता, महिला नेता ने इनको जवाब दिया और करारा जवाब दिया है ताकि आगे से कोई गलती ना करे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जैसे तमाम नेताओं को हमने सत्ता में बिठाया हुआ है, जिनसे हम उम्मीद तो करते हैं महिला सम्मान की, लेकिन महिला सम्मान पर जैसे ये मुंह खोलते हैं वैसे ही इनकी चाल, चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो जाता है। भाजपा के लोग कभी भी महिला का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग क्या जाने एक बेटी, अपने पिता के लिए प्यार, त्याग, फिक्र क्या होता है, कैसा होता है। पिता को किडनी डोनेट करने के वक्त लालू यादव जी ने बेटी रोहिणी से कहा, पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद लालू ने सबसे पहले रोहिणी का हाल पूछा कि रोहिणी का हाल बा। ये लोग नहीं समझ पाएंगे पिता पुत्री के रिश्ते को। बच्चों के लिए पिता कई कुर्बानी देता है और बड़े होकर बच्चे अपने पिता के लिए कुछ कुर्बानी देते हैं तो इसे प्यार कहते हैं, सम्मान कहते हैं और अच्छे संस्कार कहते हैं। लेकिन जातिवादी मानसिकता से घिसित ये आदमी कैसे सम्राट चौधरी जो है वो अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, आप राजनीति के स्तर पर पार्टी बदलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को कि वो अपने ही समाज की, बहुजन समाज की महिलाओं के प्रति इतना जहर उगलने लगे। सोचिए किस तरीके से बहुजन नेता लालू यादव पर आरोप लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। आरजेडी नेता ने उनको जवाब देते हुए कहा, ये पहले उनका बयान सुनिए। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी। कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से बयान देते हुए उनको करारा तमाचा मारा है और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के विशेष इशारों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बड़बोले पार्टी हो पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने देश की बहन बेटियों के बारे में बहुत घटिया टिप्पणी और हम भारतीय संस्कृति, मानवीय एवं पारिवारिक मूल्यों का घोर अपमान किया है। इसके लिए देश से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मधु मंजरी कुशवाहा का भी बहुत बड़ा ट्वीट आया। सम्राट चौधरी अनगल बयानबाजी पर कुशवाहा समाज को अपमानित कर रहे हैं। हमारा समाज ऐसी ओछी बयानबाजी पर कभी पक्षधर नहीं था और ना ही किसी भाषा का समर्थन करता है। सोचिए कैसे घटिया लोग हैं।
ये लोग पार्टी के साथ अपना जमीर तक बेच देते हैं, अपना आत्मसम्मान सब कुछ गिरवी रख देते हैं। एक बीजेपी को बचाने के लिए तमाम लोग किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं कि अपने ही समाज के महिलाओं के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ रोहिणी आचार्य ने खुद बकायदा ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी है कि मेरे पिता को मैंने किडनी जो है वो अपने हिसाब से दी थी और ये हर बेटी को करना चाहिए पिता के लिए। इस तरीके का त्याग बलिदान हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। लेकिन सोचिए बीजेपी में शामिल होते ही लोगों की मानसिक दशा जो है वो किस तरीके से बदलने लगती है। स्मृति ईरानी का बयान सुना होगा। स्मृति ईरानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए चारा चोर खुले मंच से ऐसे शब्दों का चयन करती हैं और वो कहने के लिए बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। वो कहने के लिए एक ऐसे मंत्रालय को संभाल रही हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को, महिला की डिग्निटी को लेके तमाम बकायदा शब्दों को भी ध्यान में रखकर बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन ना मैडम को फर्क पड़ता है और ना उस पार्टी के तमाम लोगों को। लगातार मंचों से किस तरीके से प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है महिलाओं को लेके। कभी विपक्षी नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बंगाल चुनाव में जाते हैं तो दीदी ओ दीदी, और सोचिए सोनिया गांधी को किस तरीके से अपशब्द कहते हैं ये बीजेपी वाले। ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। मणिपुर जैसी घटना पर ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनकी जो मानसिकता है खुद महिला विरोधी है। खुद महिला विरोधी ये लोग काम करते हैं, महिला विरोधी बयान देते हैं और इसके साथ साथ जब इनकी पोल पट्टी खुलकर सामने आती है तो ये देश के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। देश के सामने इनकी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाती है और ये तमाम तरीके की बयानबाजी पर पूरे तरीके से दुनिया के सामने नंगे हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य लिखती है, अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। आपने परिवार, अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। सोचिए सियासती बिगुल बच चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम लोग जो हैं वो तरह तरह के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सोचिए कहीं ना कहीं वो शब्दों की मर्यादा में रहकर अगर आलोचना करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार ईडी सीबीआई का सहारा लेकर तमाम नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, तमाम नेताओं के अंदर डर बिठाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरी सियासती हलचल मच चुकी है। पूरा देश एकजुट हो चुका है। पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। भले ही टीवी अखबार आपको 400 पार क्या 500 पार की सीटों से बहुमत की सरकार आपकी बनवा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत पर आपकी किरकिरी हो रही है और बची कुची कसर जो है वो ऐसे सम्राट चौधरी जैसे नेता आपके लिए बयानबाजी कर कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को सबसे पहले अपने गठबंधन में शामिल हुए लोगों की पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए कि महिला विरोधी बयान देना, महिला विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करना ये समाज के लिए घातक है, ये महिलाओं के लिए घातक है। एक तरफ तो महिला सम्मान की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री और दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस तरीके से घटिया हरकतों को अंजाम देते हैं तो शर्म आती है, अफसोस होता है कि हमने कैसे कैसे लोगों को सत्ता में बिठा के रखा है, कैसे कैसे लोगों को कुर्सी दे रखी है जिनके साथ हमने महिलाओं के सम्मान को लेके सपने सजो कर रखे हैं कि महिलाएं महफूज है। महिलाएं जरूर महफूज हो सकती हैं बिहार के या भारतीय जनता पार्टी के राज में, लेकिन वो सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर। सोचिए जब लालू यादव की सरकार थी तो इस मीडिया को, टीवी अखबार को जंगल राज दिखता था। इस तरीके से बयानबाजी करने से महिलाओं के प्रति ये नफरत और हिंसा और ये पूरे कुशवा समाज को बदनाम करने की साजिश है। इसीलिए इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सोचिए एक बेटी पर किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, एक पिता के बेटी के रिश्ते को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन पर तो बकायदा मानहानि का केस होना चाहिए कि अब चुनाव के लिए इतना गिर जाइएगा कि आप रिश्तों को भी
तार तार कर देंगे, रिश्तों की मर्यादा को एक्सपोज कर देंगे, आप शब्दों की मर्यादा में रहकर बात नहीं करेंगे। यही कोई बहुजन नेता अगर बात करता, यही कोई विपक्षी दल अगर बात करता तो तिल का ताड़ बनाकर ये मीडिया तमाम तरीके का तांडव करने लगती, छाती पीट पीट कर डिबेट कराने लगती। और सोचिए, दिन रात बैठकर बीजेपी विपक्षी नेताओं की लिस्ट गिनाती है कि ये भ्रष्टाचारी है, वो महिला विरोधी है, राहुल गांधी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन सोचिए अपनी करतूतों पर कभी बात नहीं करेंगे। अगर आपकी सरकार ईमानदारी से काम करती तो आपको ना ईडी का सहारा लेना पड़ता, ना सीबीआई का, ना कोर्ट का, ना कचहरी का, यहाँ तक कि टीवी अखबार का भी सहारा आपको नहीं लेना पड़ता। लेकिन मोदी सरकार को अच्छे से पता है कि हम इस बार 400 पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इसलिए तमाम विपक्षी नेताओं को डरा कर, धमका कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सोचिए, जो अपराधी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो तमाम केसों से, तमाम आरोप प्रत्यारोपों से बरी हो जा रहे हैं। जो डर नहीं रहा, जो बीजेपी से लगातार आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा है, केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इनफैक्ट अखिलेश यादव पर भी सवाल किया जाए, सुप्रीमो मायावती पर भी सवाल किया जाए, तो उनको किस तरीके से टीवी अखबार बदनाम करने की कोशिश करता है, कैसे उनके खिलाफ डिबेट शो चलाए जाते हैं, कैसे उनका चरित्र हनन किया जाता है। और अब जो है बीजेपी पूरे तरीके से खुद घेरती हुई नजर आ रही है। जो उसने पूरा जाल बिछाया था देश की जनता को गुमराह करने के लिए, अब वो उसमें बीजेपी उल्टा खुद फंसती हुई नजर आ रही है। 24 से पहले बीजेपी चारों तरफ से मुश्किलों में पड़ गई है और बची कुची कसर जो है सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी की लुटिया डुबाने का काम करे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो सम्राट चौधरी जैसे लोग समाज के लिए घातक हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।